दोस्तों, रूस आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दूसरे पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। न सिर्फ तेल और गैस सेक्टर पर, बल्कि फूड सप्लाई चेन तक भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से प्रभावित है। ऐसे वक्त में भारत ने एक बार फिर वही किया जो वो सबसे बेहतर करता है, यानी कि भारत ने रूस को वो चीज निर्यात की जिसकी रूस को सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम की रूस की सरकारी मीडिया ने खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार है, बल्कि वह देश है जो वक्त पर काम आता है। यह सब तब हुआ है जब रूस गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। वहीं भारत रूस संबंधों पर भी तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत रूस संबंधों पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के संबंध रूस के साथ कमजोर हुए हैं। उन्होंने इसका कारण भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों को बताया है। वहीं दोनों देशों की सरकारों का मानना है कि भारत रूस संबंधों में पहले से ज्यादा मजबूती आई है। इस बीच भारत ने रूस को एक ऐसी चीज भेजी है जिससे मॉस्को गदगद हो गया है। रूस की सरकारी मीडिया भी भारत की तारीफ कर रही है और सच्चा दोस्त बता रही है। दरअसल भारत ने अचानक रूस के एक इलाके में लाखों किलो चावल भेज दिया है, जिस इलाके में अमेरिका और नाटो देश हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका तो इस इलाके को रूस से किसी भी कीमत पर छीनना चाहता है, लेकिन रूस के इस इलाके में जैसे ही भारत का 390 टन चावल पहुंचा, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूस की सरकार और रूसी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि दोस्त हो तो भारत जैसा, यानी अमेरिका और नाटो देश रूस के जिस इलाके को बर्बाद करना चाहते हैं, उसी इलाके को आबाद करने के लिए भारत ने लाखों किलो चावल भेज दिए। रूस के जिस इलाके में भारत की धमाकेदार एंट्री हुई है, उसका नाम कलिनिनग्राद है। रूस का कलिनिनग्राद क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में चर्चा में है। इसकी वजह इस क्षेत्र को लेकर अमेरिकी जनरल का बयान और उस पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका या नाटो सेनाएं कलिनिनग्राद क्षेत्र पर हमला करती हैं, तो इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर कलिनिनग्राद क्षेत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका समेत कई नाटो देश लगातार बोलते आए हैं कि पुतिन इस इलाके का इस्तेमाल करके यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रूस किसी भी कीमत पर अपने इस स्ट्रैटेजिक शहर को खोना नहीं चाहता, लेकिन यह बात सच है कि मैनलैंड रूस से दूर होने की वजह से कलिनिनग्राद पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल होता है। मगर इसी परेशानी में भारत ने रूस का साथ दे दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की रणनीतिक सूझबूझ है। जब पश्चिमी मीडिया भारत पर सवाल उठा रहा था कि क्या भारत रूस के साथ ट्रेड करके गलत संदेश दे रहा है, तब भारत ने जवाब दिया अपने एक्शन से, न कि बयानों से। ये घटना केवल चावल निर्यात की नहीं, ये है भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर की जीत। जब पूरी दुनिया लाइन खींचकर खड़ी हो गई, तब भारत ने दोस्ती का पुल बनाया। इससे न केवल रूस के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश गया है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं। भारत विश्व स्तर पर चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और रूस इसके प्रमुख आयातक भागीदारों में से एक है। भारत रूस को विभिन्न प्रकार के चावल निर्यात करता है, जिनमें मुख्य रूप से बासमती चावल, पारबॉइल्ड चावल और लंबे दाने वाले चावल शामिल हैं। भारत रूस की खाद्य आपूर्ति में चावल की एक और बड़ी खेप के साथ सहयोग जारी रखे हुए है। इस बार 5 खेपों में 125 टन चावल बाल्टिक बंदरगाह पहुंच रहा है। 2025 की शुरुआत से भारत ने कैलिनिनग्राद को 390 टन चावल की आपूर्ति की है, जिसका व्यापार प्रवाह लगभग $4,70,000 का है। इस कदम से रूस के लिए खाद्य आयात स्थिर बना हुआ है, क्योंकि पश्चिमी आपूर्ति श्रृंखलाएं अभी भी अविश्वसनीय बनी हुई हैं। 2022 में भारत ने रूस को लगभग 2.1 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जिसका मूल्य लगभग 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। हाल के वर्षों में रूस को बासमती चावल के निर्यात में
उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मार्च 2023 और फरवरी 2024 के बीच 1482 शिपमेंट हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्शाता है। रूस को भारतीय बासमती चावल के निर्यात का कुल मूल्य लगभग $56.65 मिलियन रहा है, जो इसके आर्थिक महत्व और आगे विकास की संभावना को दर्शाता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत ने रूस को चावल भेजकर एक नई विदेश नीति की परिभाषा लिखी है? क्या ऐसे कदम भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में मदद कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।